जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विजय बंसल आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और प्यारे बच्चों, हम जो लेकर चलने वाले हैं, हमने एक बुक ली है जो बहुत ही फेमस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। अगर मैं वोकैब्स की बात करूँ, आप सभी ने नाम सुना होगा, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। काफ़ी अच्छी बुक है। और दोस्तों, अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप ये यकीन मान के चलेगा कि आपके काफ़ी सारे रूट वर्ड्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप वोकैब को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना सीख जाएंगे। अब दिक्कत ये आती है इस बुक को पढ़ने के लिए, हर कोई इसको रिकमेंड करेगा, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें ये समझ नहीं आ पाता कि हम इसको कैसे पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई इसको कैसे पढ़ना है और पूरी बुक को करने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हम इसको शुरू से लेके लास्ट तक करें। ठीक है, तो मैं आपको तरीके बता देता हूं कि इस बुक में भाई कैसे कैसे ये काम करता है, यानी कि नॉर्मन लुइस ने जो इसको बनाया है वो कैसे कैसे बनाया है। तो इस बुक में जो मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, तो मैंने इसको शुरुआत की है सेशन 1 to 3 से। सेशन 1 to 3 3 सेशन है, टॉपिक नंबर 3 है ये। इससे पहले के जो टॉपिक है वो आपके काम के अभी नहीं है, वो मैं कराऊंगा। लेकिन अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों को कुछ भी नहीं आता, बच्चे सारे के सारे जीरो हैं, मतलब हम जीरो से लेकर चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि आपको वोकैब में कुछ नहीं आता है। ठीक है, इस पूरी बुक में जितनी वोकैब है, जितने तरीके हैं, सब मैं आपको अपनी भाषा में, यानी कि जो हम हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, सो सेशन 1 to 3 करेंगे। अब नॉर्मल लुइस क्या करता है, पहले आपको क्या करता है, ये वर्ड्स देगा, वर्ड्स के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। ये वर्ड कहाँ से आया है, किस रूट वर्ड से ये बना है, इसका क्या मीनिंग होगा, किस सेंस में आप इसको यूज करोगे। ठीक है, इसने वर्ड्स करा दिए भाई आपको सेशंस के अंदर। उसके बाद ये फिर क्या करता है, जैसे सेशन 1 में क्या किया, इसने 9-10 वर्ड दिए, फिर क्या करेगा, ये आपसे मैचिंग कराएगा, यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर उनको क्या कराएगा, ये मैचिंग कराएगा। मैचिंग के बाद फिर ये क्या करता है, यस या नो टाइप के आंसर्स पूछता है। मैचिंग में क्या होगा, एक साइड में वर्ड्स हो गए, इस साइड में वर्ड्स हो गए, आपस में उनको क्या कराएगा, मैचिंग कराएगा। ठीक है ना बच्चों, एक कराता है यस नो, जैसे पर्टिकुलर वर्ड के बारे में वो कोई इन्फॉर्मेशन देगा आपको। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि ये इन्फॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है, यानी कि सही है या गलत है, तो आपको यस या नो में से उसको चूज करना होता है। एक तरीका इसने क्या दिया है, एक तरीका इसने दिया है कि आगे चलते जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे, फिर इसने ऑप्शनल भी दिया है कि आपको वोकैब का एक वर्ड दे दिया, नीचे इसने 3 या 4 क्या बना दिया, ऑप्शन। जैसे शुरुआत में इसने 3 ऑप्शन बनाए, सेशन 1 to 3 में, 3 के लास्ट में, तो नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, उन 3 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। ठीक है, तो वो सारा तरीका मैं आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगा कि कैसे हमें इस बुक को पढ़ना है, अगर आपके पास ये बुक है। बाकी आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पे ही अपनी भाषा में, यानी कि हिंदी मीडियम के जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम नॉलेज ग्रैब करते हैं अपनी रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड हुआ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक तरफ सफिक्स लिखे हुए, ये रूट वर्ड्स हैं। सो अगर आप ये रूट वर्ड्स कहीं भी नजर आते हैं, ठीक है ना, इनमें कुछ प्रीफिक्स होंगे, कुछ रूट वर्ड सफिक्स, ये इस तरह से हैं। ठीक है, तो अगर आपके रूट वर्ड्स याद हो गए, तो रूट वर्ड में क्या होता है, जैसे आपको पता चल गया कि ऑल्टर है, जो सेकंड में दिया, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अदर, या फिर इसका मतलब होता है चेंज। तो यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा ना, तो कहीं ना कहीं अदर या चेंज की सेंस उसमें कहीं ना कहीं छिपी होगी। जैसे आप पढ़ेंगे आगे चल के ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन, ऑल्टर, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, इस तरह के वर्ड्स आप पढ़ेंगे अभी। तो अभी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सीखने की कोशिश करें, इधर प्यारे बच्चों क्या वर्ड दिया है आपको, ईगो। ईगो तो आप सभी जानते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, ईगो अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो तो पॉजिटिव सेंस होती है, निगेटिव? ईगो होना अच्छी बात है, बुरी बात? तो आप कहेंगे सर बुरी बात। यानी कि बच्चों ये क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है दोस्तों, एक निगेटिव वर्ड है। और इसका जो मीनिंग आता है, इसका मीनिंग क्या आता है, सेल्फ, खुद, यानी कि जो सिर्फ अपनी अपनी देखता है, अपनी अपनी सोचता है, अपनी बात अगर उसकी पूरी नहीं हुई ना, किसी ने टांग अड़ा दी, कुछ बीच में कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, यानी कि इसमें मैं वाली भावना छिपी रहती है। जैसे इसका मीनिंग भी दिया गया है आई, आई का मतलब मैं। सो ईगो का मतलब क्या हुआ, सेल्फ, खुद, या फिर आई की हम बात करेंगे। ठीक है ना, ये रूट वर्ड याद रखना। अभी रूट वर्ड के बाद मैं आपसे इनके मीनिंग भी पूछूंगा, ठीक है ना, याद रखना, कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों जरूर। ठीक है, सो देखो सेकंड क्या है हमारे पास, ऑल्टर। क्या वर्ड दिया है दोस्तों, ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर का मतलब क्या है, अदर, या फिर आप इसका मतलब क्या कह सकते हो, चेंज। काफी सारे वर्ड्स बनेंगे आगे चल के, अभी बहुत मजा आएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा। स्क्रीनशॉट लेते रहना और बाद में अच्छे से अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो अपने बना लेना, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नजर आए। फिर क्या है दोस्तों, इंट्रो। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। अगर अंदर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इंट्रो। एक्सट्रो का मतलब क्या हो गया, बाहर की साइड में, यानी कि आउटसाइड हो गया।
इंट्रो का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इनसाइड, और एक्सट्रो का मतलब क्या हो गया बच्चों, आउटसाइड, ठीक है ना। तो जैसे इनसे वर्ड बनते हैं क्या, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, तो अपने आप ही पता चल गया। इंट्रो का मतलब, इंट्रोवर्ट की मतलब क्या हो गया, अंदर अंदर की बातें करेगा, ठीक है ना, अपने आप से बातें करता रहता है। इस तरह से वर्ड्स आएंगे आगे, मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी आपने समझा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्टो। अगर कहीं भी वर्टो वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है, टर्न। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा ना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, तो ये वर्टो अगर कहीं पे आता है तो इसका मतलब क्या होता है, टर्न। ये रूट वर्ड्स हैं। अच्छा, रूट वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि ये आपको एग्जैक्ट वर्टो ही नजर आएगा, वर्टो से संबंधित, यानी कि जैसे वर्ट आ गया, एम्बीवर्ट। बात होती है कि ये डिराइव कहां से हुआ है, तो डिराइव हुआ है भाई वर्टो वर्ड से, ठीक है ना, कि वर्टो से ये वर्ड भी जो बना है हमारा, इससे मिलता जुलता जो बन रहा है, और वर्टो का मतलब हमारा क्या है प्यारे बच्चों, टर्न। नेक्स्ट है हमारा एम्बी। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। जैसे आप आगे जाके पढ़ेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस, आप पढ़ेंगे एम्बी वर्ड, तो एम्बी का मतलब क्या हो गया, टू, यानी कि दो, बोथ। मिसियन, मिसियन का मतलब होता है दोस्तों हेट, यानी कि नफरत करना। अब जैसे आप पढ़ेंगे आगे चल के मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, बात समझ रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो मिसियन, तो मिसियन का मतलब क्या हो जाएगा, हेट। एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस का मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैनकाइंड, यानी कि ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, GYNE, देखो इसको गायने भी बोलते हैं और इसको जिनी भी बोलते हैं। अगर ये वर्ड के शुरू में आता है एज अ प्रीफिक्स, आप इसको यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब होता है गायने, यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो गायने होगा। अगर ये कहीं बीच में आता है, मिडिल में आता है, लास्ट में कहीं भी कुछ आता है, तो तब इसका जिनी। जैसे मैंने कहा गायनेकोलॉजिस्ट, तो आपने देखा ना अभी मैंने गायने वर्ड बोला है, ठीक है। अगर हम इसको बोले फिलोजिनिस्ट, फिर बीच में आ रहा तो इसको मतलब हम जिनी बोलेंगे वहां पे, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों गैमोस। गैमोस का मतलब क्या हो गया, मैरिज, यानी कि शादी। वैसे और देसी तरीका भी है, आप गैमोस से याद कर लो गम, और गम तो प्यारे बच्चों हमेशा कब लगता है, शादी के बाद ही लगता है, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्केट्स। एस्केट्स का मतलब क्या हो जाता है, मोंक, जो ये तपस्वी होते हैं ना, सन्यासी तपस्वी होते हैं, एस्केट्स। तो एक साइड में आपने रूट वर्ड्स देखे और एक साइड में उनके क्या देखे दोस्तों, मीनिंग। अगर आपके रूट वर्ड याद हुए, जैसे नॉर्मल लुइस कराता है आपको, फिर इनसे देखना अभी वर्ड कितने फटाफट आपसे बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। याद हो गए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट। ओके ओके ओके, जी देखिएगा आप सभी के सामने है। 12 है आपका सेंट्रम। सेंट्रम का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, सेंटर, ठीक है ना। सेंट्रम एक रूट वर्ड हुआ, इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, सेंटर, यानी कि केंद्र की बात करेंगे आप। मेनिया, मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन, सनक, ठीक है ना, किसी भी काम को करने की, किसी भी चीज को पाने की, अगर आपके हद से ज्यादा आपके अंदर सनक है तो आप मेनिया कहेंगे। डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। अब मैं यहां से आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप राइट हैंड की बात करते हैं तो राइट हैंड एक पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? भाई आप कहते हैं ना ये बंदा उसका राइट हैंड है, अमित शाह मोदी जी के राइट हैंड है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ताकत, स्ट्रेंथ की बात आप वहां पे करते हैं। तो कहीं भी आप पॉजिटिव सेंस में ताकत, स्ट्रेंथ के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं तो राइट हैंड के हम यूज करते हैं। जैसे अगला क्या हमारे पास, सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंड, यानी कि नेगेटिव सेंस देता है। तो ये तो इनका रूट वर्ड का मीनिंग हुआ। वैसे सिनिस्टर का इंग्लिश में मीनिंग होता है, आपको बता दूं मैं, इविल भी होता है, बुरा, इविल, या फिर आप थ्रेटेनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप थ्रेटेनिंग भी बोल सकते हैं, इविल भी बोल सकते हैं। अब आगे आगे मैचिंग में आएंगे तब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे गोश है, गोश इसका पर्यायवाची है, सिनिस्टर का पर्यायवाची है, ठीक है। और गोश का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड ही होता है, यानी कि नेगेटिव मीनिंग ही देता है ये भी। और अगर आप इसको कहते हैं, इसको आप भद्दा बोलते हैं, भद्दा, क्लमसी आप इसको बोलते हैं, CLUMSY, क्लमसी आप इसको बोलते हैं भाई, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं, ऑकवर्ड भी बोल सकते हैं, विचित्र, भद्दा, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आप ये भी आप कहीं ना कहीं नोट करते रहना या स्क्रीनशॉट लेते रहना, आगे चल के वापस से पूछा जाएंगे। फिर हमारे पास बच्चों ड्रोइट। ड्रोइट, इससे एक वर्ड बनता है एड्रोइट। तो ड्रोइट एक रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्रोइट का मतलब राइट हैंड ही होता है। ड्रोइट का मतलब भी क्या होता है, राइट हैंड। अब यहाँ पे राइट हैंड का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे सीधे ही राइट हैंड की बात कर रहे हैं या लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, जो भी आप पॉजिटिव सेंस लेना कि ड्रोइट जो होगा राइट हैंड पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, तो ड्रोइट क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वर्ड होगा। मोनोज, मोनोज में याद करो, मोनो,
ठीक है, जैसे मोनोलॉग बनता है तो मोनोस का मतलब क्या होता है, वन। आप समझ के चलना, अगर आप ये रूट वर्ड सीख लेते हैं, आप अलग से ना एक रजिस्टर डाल लेना, नोटबुक डाल लेना, और उसके अंदर ये जितने भी रूट वर्ड मैं कराऊंगा ना सारे के सारे, ये सारा लिख लेना, बड़े काम आएंगे आपके, ठीक है। तो मोनोस क्या हो जाएगा दोस्तों, वन हो जाएगा। बाई का मतलब क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। पोली, पोलीज जो एक रूट वर्ड है इसका मतलब होता है मैनी। जब आप प्लूरल की बात करते हैं, बहुत सारों की बात करते हैं, तो पोलीज होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा पोलीगैमी, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे अभी। तो मैनी हो गया। एंड्रोस, एंड्रोस का मतलब होता है मेल, यानी कि जब आप जैसे मेल फीमेल होता है ना, तो मेल की आप बात करेंगे तो वहां पे बात चलेगी किसकी भाई, एंड्रोस। अब देखो ये सफिक्स है आईएसटी, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लग रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि उस व्यक्ति की बात हो रही है। अब उसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी, किस चीज की बात हो रही है, वो बाकी बातें बाद में हो गई। बट अभी आप ये समझना कि अगर आईएसटी आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे उस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर लास्ट में वाई आ रहा है तो एक नाउन बनेगा, वो याद रखना। आईएसटी आ रहा तो भी नाउन बनेगा, ठीक है। वाई अगर आया तो वो प्रैक्टिस, रिवाज की बात कर रहा है, यानी कि जैसे मोनोगैमी आएगा तो वहां पे कहीं ना कहीं आप बात कहेंगे भाई एक रिवाज है, कस्टम है, एक प्रैक्टिस है, ठीक है ना। OUS अगर आता है तो याद रखना वो एडजेक्टिव बन जाता है किसी भी वर्ड के लास्ट में। जनरली अगर OUS आ रहा तो एक एडजेक्टिव का काम करेगा। ITY एक नाउन का काम करेगा और वो क्वालिटी या कंडीशन की बात करेगा। आई होप आप सभी ने ये देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। एक बार आप वापस से देख ले भाई, जैसे फटाफट नजर मार लो, अभी आगे जाके क्वेश्चन आएंगे, फिर हम देखते हैं भाई। जस्ट अ मिनट। हमें टेक्निकल टीम की जरूरत पड़ेगी, एक बार बुला लेते हैं भाई और देखते हैं। आप जरा वापस इस वजह से हो रहा है। पावर पॉइंट में देखो, आप सबसे बाहर ही मिलेगी फ्रंट पे फाइल में। तो बच्चों जैसा मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा कंप्यूटर में थोड़ा सा हाथ मेरा कच्चा है, तो जस्ट बातें कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें कि इस बुक से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर आप नॉर्मल लुइस की बुक पढ़ रहे हैं तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, किन किन एग्जाम्स के लिए बेनिफिट आपको देगी। तो देखो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, ये कोई स्पेशली किसी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं बनी है। चाहे हल्के लेवल का एग्जाम हो, चाहे अगर आप आइल्स भी करें, वहाँ पे वोकैब की बातें आ जाए तो वहाँ पे भी ये काम आएगा आपका, ठीक है ना। इसको ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं भाई, फटाफट इसको ना आप प्ले कर दो, शुरुआत से कर दो, प्ले फ्रॉम बिगिनिंग। सो ठीक है ना बच्चों, तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए आपका काम करेगा, ठीक है, ठीक है ना भाई, सभी के लिए काम करेगा ये, ठीक है। तो जैसे एक बार फटाफट इन पे रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ओके नेक्स्ट। ओके अब इसके ऊपर एक एक्सरसाइज आएगी आपके सामने, ठीक है, आपको नजर आ रही होगी एक्सरसाइज, देखो, ठीक है। यहां पे एक्सरसाइज क्या है कि जो हमने वर्ड्स अभी पढ़े थे, अब इनके आपको ना मीनिंग बताने हैं। जैसे एग्जांपल तो उसने दे दिया कि ईगो से ईगोइस्ट बन गया, अल्टर से अल्टरनेटिव बन गया, वर्टो से इंट्रोवर्ट बन गया, मिसियन, इनके यूज दिखा दिया एग्जांपल में। अब वो आपसे वापस से ये पूछ रहा है कि भाई मुझे ना एक काम बताओ, अभी भी ना पीछे हमने कुछ रूट वर्ड्स देखे थे, तो मुझे ना इनके वो बता दो आपके, इनके मीनिंग क्या होंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं फटाफट कॉमेंट बॉक्स में, ईगो का मतलब क्या निकल के आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, आपको अभी भी बताया था, ईगो का मतलब क्या होता है, सेल्फ या फिर आई, या तो आप सेल्फ कहेंगे या फिर क्या कहेंगे भाई, आई, ठीक है ना। ईगो का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ या फिर आई। ऑल्टर का मतलब क्या होगा दोस्तों, जरा बताना फटाफट। ऑल्टर, ऑल्टर हमने बताया था भाई अदर या फिर चेंज की हमने बात की थी। वर्टो का मतलब क्या था बच्चों, हमारा टर्न, याद है ना फटाफट। तो देखो इस तरह से एग्जाम के अंदर आपको बड़ी हेल्प मिलेगी अगर आप इस बुक के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो। जैसे मिशन का मतलब क्या था भाई हमारा, हेट। एंथ्रोपोस का मतलब क्या था भाई, मैनकाइंड, याद है ना, आपको कराए थे मैंने सारे के सारे। जैसे अगला वर्ड क्या हमारे पास क्या आ गया भाई, गायनी। गायनी का मतलब क्या था भाई, वुमन, औरत की बात होती है। गैमोस का मतलब क्या होगा भाई, शादी की बात हो रही होगी। मैरिज, गम कब लगेगा भाई, जब शादी होगी, ये मैंने बताया था आपको। सेंट्रम, सेंट्रम का मतलब क्या हो जाएगा भाई, सेंटर। डेक्स्टर का मतलब क्या होगा, डेक्स्टर, याद करो भाई फटाफट, मैंने बताया था आपको डेक्स्टर। पॉजिटिव सेंस में आता है ये वर्ड, यानी कि राइट हैंड की आप बात करेंगे। इसका जो एग्जैक्ट रूट वर्ड के हिसाब से मीनिंग है वो राइट हैंड है, यानी कि पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे। ड्रॉइट,
ट्रोइट भी इसी का सिनोनियम है भाई, राइट हैंड ही हो जाएगा ट्रोइट भी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस तरह से। मोनोस का मतलब एक होता है सिंगल यानी कि वन, और एंड्रोस, याद करो भाई एंड्रोस कौन हो जाएगा, एंड्रोस मेल। आशा करता हूं यहां तक आपके बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये कुछ रूट वर्ड्स हमने देखे थे और यहाँ पे हमने एक्सरसाइज करके भी देखे हैं। आई होप यहां तक बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, बड़ा अच्छे तरीके से आपने सीखा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देख रहे हैं कि जो इसके सेशन 1 के अंदर वर्ड्स दिए हैं, सेशन 1 to 3 में से 1 और 2 के अंदर इसने वर्ड्स दिए हैं। ये मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाया। फटाफट मुझे बताना प्यारे बच्चों, इन 4 में से आप कितनों के मीनिंग जानते हैं, और जिसका आप मीनिंग जानते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जैसे ईगोइस्ट है, ईगोटिस्ट है, ईगोसेंट्रिक है, ईगोमैनिक है। हाँ, एक बात मैं और बता देता हूं कि रोजाना 8 बजे ये क्लास हुआ करेगी आपकी दृष्टि लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी। जो बच्चे यूट्यूब नहीं चलाते वो फेसबुक पे देख सकते हैं, दृष्टि क्लासेस का ही पेज है हमारा, और जो फेसबुक नहीं चला रहे हैं वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। जो दोनों चीजें चलाते हैं वो दोनों जगह भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं ईगोइस्ट कौन होता है। जैसे ईगो वर्ड इसमें रूट वर्ड आ गया है ना। अब ईगो का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं घमंड की बात करते हैं, सेल्फ की बात होती है, ठीक है। जैसे ईगोइस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़ा ही सेल्फिश होता है। इसका काम होता है, ये कोई भी काम करने से पहले सामने वाले से या इसके मन में क्वेश्चन उठता है, इसमें मेरा क्या फायदा है। आप इसको कोई भी काम बता दो, सबसे पहले इसके मन में एक ही बात आएगी, मन में आएगी, आपको बताएगा भाई अच्छा मेरा क्या फायदा है इसके अंदर। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट बोलते हैं। अभी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ईगोटिस्ट, देखो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में बस एक टी का फर्क है दोस्तों। यहाँ पे ना इसमें टी एक एक्स्ट्रा आई हुई है, ठीक है। टी से आप याद कर लेना भाई, लिंक बना के टॉक, टी से क्या याद कर लेना, टॉक। ईगोटिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करता है, मतलब अपने आप को सुपीरियर समझता है, कहता है कि भाई मैं ही हूं जो कुछ हूं। वन हु टॉक्स टू मच अबाउट वन सेल्फ, ठीक है, जो अपने बारे में ही बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, सामने वाले को कुछ नहीं समझता है, हर चीज में ये चाहता है कि भाई लोग मेरे से सलाह लेके जाएं। ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनिक, ठीक है। देखो ईगोसेंट्रिक, देखो सेंट्री वर्ड आ गया ना, सेंटर, यानी कि ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्या समझता है, केंद्र समझता है। यानी कि सारी ये ब्रह्मांड का अपने आप को क्या मानता है भाई, केंद्र मानता है कि मैं हूं जो कुछ हूं, ठीक है। इसमें क्या फर्क होता है, ये थोड़ा सा अपर होता है। जैसे ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट है ना, जैसे मीनिंग सबके लगभग इनके चारों के सेम सेम ही है, बट फर्क होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि एक तो पागल है, एक थोड़ा सा और ज्यादा पागल है, एक हद से ज्यादा पागल है, वो वाली चीजें हैं। तो जो ये ईगोसेंट्रिक है ये थोड़ा सा इससे हाईएस्ट लेवल का होता है, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या होगा अभी आगे देखेंगे। वैसे मैंने आपको हिंदी में समझा दिया आपको, ये क्या होता है, अपने आप को सेंटर समझता है यूनिवर्स का। ईगोमेनियक, देखो मेनिया वर्ड आया सनक, इसके अंदर पागलपन होता है, सनक होता है अपनी चीजों को पाने की, यानी कि अगर इसकी कोई डिजायर्स हैं, इसकी नीड्स हैं, या इसको कुछ चीज हासिल करनी है, उसको हासिल करने के लिए ये एक पागलपन तक, एक बेनता, एक हद तक भी ये जा सकता है। यानी कि बड़ा ही डेंजरस व्यक्ति होता है, बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति होता है। डेंजरस कह लीजिए, मैड कह लीजिए, पागल कह लीजिएगा इसको। आई होप ये हिंदी में आपकी बातें समझ आई होंगी। अब इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। सो इगोइस्ट क्या हो जाएगा, अ सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन, यानी कि ये एक स्वार्थी व्यक्ति होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये नाउन है। ईगोटिस्ट भी नाउन है। अ कंसीटेड, घमंडी, बोस्टफुल पर्सन, यानी कि ये घमंडी व्यक्ति होता है, बोस्टफुल होता है, डींगे मारता रहता है, ठीक है ना, ये अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। ईगोसेंट्रिक क्या होगा, कंसीडर वनसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, यानी कि ये ब्रह्मांड का अपने आप को क्या समझता है, सेंटर समझता है। और ईगोसेंट्रिक क्या है, ईगोइस्ट की एक्सट्रीम फॉर्म है, यानी कि जैसे ईगोइस्ट में हमने कहा, ईगोइस्ट और ईगोसेंट्रिक वैसे सेम सेम है, फर्क कहां आ रहा है, ये भी स्वार्थी व्यक्ति है। ईगोइस्ट कौन है, स्वार्थी व्यक्ति है एक, और ईगोसेंट्रिक इससे भी बड़ा स्वार्थी है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर इसकी एक्सट्रीम लेवल पर आप जाएंगे, जैसे एक कोई मर्डरर होता है, कोई जो इसने किसी का किल करता है, मर्डर करता है, और एक ग्रूसम मर्डरर होता है, यानी कि जो बेनताब बहुत बेदर्दी से मर्डर करता है। फर्क है ना, मर्डरर वही है, मर्डरर ही वही है, ठीक है ना, दोनों के दोनों ही कातिल हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। एक तो बेनताब बहुत बुरी तरह से मार रहा है, किसी को जान ले रहा है, और एक नॉर्मल। तो ईगोइस्ट की एक्सट्रीम फॉर्म कौन है भाई, हमारी ईगोसेंट्रिक। ईगोमैनियक क्या है, one who carries egoism to such an extreme that one needs desires and interest have become a morbid obsession। ये मैंने आपको बता दिया भाई, अपनी इच्छाएं, डिजायर्स, नीड्स, इंटरेस्ट को पाने के लिए एक हद तक भी जा सकता है, बड़ी सनक होती है इसके अंदर, पागलपन होता है, ठीक है। आई होप ये चारों बातें आपके समझ में आई होगी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, जैसे जस्ट अ मिनट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक हो। इंट्रो का मतलब क्या हो गया, इनसाइड। वर्टो का मतलब क्या होता है, याद करो भाई, टर्न। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो गया भाई, आउटसाइड। वर्ट का मतलब क्या हो गया, टर्न। एम्बी का मतलब दो होता है, बोथ होता है, और वर्ट का मतलब क्या हो गया, टर्न।
इंट्रोवर्ट एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो दुनियादारी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में जीता रहता है, इसको लोगों का साथ पसंद नहीं होता, अकेला रहना पसंद होता है, अंदर ही अंदर ये सोचता रहता है, बड़ा कॉशियस होता है, बड़ा सतर्क होता है, हर चीज सोच समझ के करता है, फालतू दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़ा जोली टाइप का होता है, यानी कि लोगों की कंपनी इसको पसंद आती है, लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, दोस्त बनाने पसंद करता है, एनर्जेटिक होता है, बेधड़क तरीके से काम करता है। एम्बिवर्ट के अंदर दोनों चीजें होती हैं, यानी कि कुछ गुण तो इसके अंदर इंट्रोवर्ट के होते हैं और कुछ गुण इसके अंदर क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट। वैसे हमारी दुनिया में अगर हम देखा जाए मोस्टली जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग एम्बिवर्ट ही होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट में जैसे आप ये समझ लीजिएगा, मैं अगर कोई फिल्म स्टार के ऊपर बताऊं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा जॉनी लीवर, तो जॉनी लीवर इंट्रोवर्ट व्यक्ति है कि एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है? तो आप कहेंगे सर एक्सट्रोवर्ट है तो बड़ा हंसता रहता है, लोगों के साथ हंसी मजाक करता रहता है। कपिल की बात करूं मैं, कपिल शर्मा जी की, तो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है, ठीक है। इंट्रोवर्ट कौन होगा? जो अपने आप में ही लीन रहेगा। जैसे महात्मा, जैसे किसका नाम लूं मैं आपको इंट्रोवर्ट में, मुझे ही ले लो आप, मैं एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति हूं, मुझे लोगों के साथ ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, मैं अकेला रहना बड़ा पसंद करता हूँ। एम्बिवर्ट, आप जैसे लोग जितने भी हैं भाई ये सारे एम्बिवर्ट होते हैं, कभी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी, तीनों नाउन है भाई। सो इंट्रोवर्ट का मतलब हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, समवन हु इज शाई, क्वाइट एंड प्रीफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन, अकेले रहना पसंद करता है। एक्सट्रोवर्ट होगा एन एनर्जेटिक पर्सन हु एंजॉयज बीइंग विद अदर पीपल, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद है। एम्बिवर्ट इन दोनों का मिला जुला रूप है। आई होप यहां तक बातें समझ आ रही होंगी बच्चों आपको। नेक्स्ट है हमारे पास एसेटिक। एसेटिक होता है, ये तपस्वी होता है, सन्यासी होता है, ये फिजिकल प्लेजर नहीं लेता, यानी कि जो हम ये भौतिकवादी जीवन में जी रहे हैं, मैं गाड़ी ले आऊं, मैं बंगला ले आऊं, मैं शादी कर लूं, मेरा ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है ना, वो मेरी बन जाए मैं उसका बन जाऊं, ऐसी ऐसी बातें इसको कोई लेना देना नहीं है। ये एकांत में लाइफ जीता है, सिंपल लाइफ जीता है। किस वजह से? रिलीजियस रीजंस की वजह से, यानी कि धर्म के अंदर ये इतना घुस जाता है, इतना घुल मिल जाता है, दुनियादारी छोड़ देता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने छोड़ दिया था अपना घर परिवार सब कुछ। तो एसेटिक होता है भाई, याद है ना, एस्केट्स रूट वर्ड बताया था। चलो जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पे ना देखो एल्ट्रुइस्ट है, एल्ट्रुइज्म है, एल्ट्रुइस्टिक है, अल्टरनेट है, अल्टरनेटिव है, अल्टर ईगो है, अल्टरकेशन है, अल्टरेशन है। 2 4 6 8 वर्ड्स हैं, बड़े अच्छे और स्टैंडर्ड के वर्ड्स हैं और मिलते जुलते हैं, इसलिए हम इनमें गड़बड़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 8 में से आप कितनों का मीनिंग जानते हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना जरा फटाफट, 8 में से कितनों का मीनिंग आप जानते हैं, ईमानदारी से बताना बच्चों, ठीक है। बताओ जरा फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। जी बिल्कुल, आप जवाब देते रहना अपने, ठीक है। एल्ट्रुइस्ट की बात करते हैं। एल्ट्रुइस्ट क्या होता है? एक परोपकारी व्यक्ति होता है। ये एक परोपकारी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों की मदद करता है, पैसे से मदद करता है, लेकिन इसके अंदर कोई लालच नहीं होता, यानी कि सेल्फिश नहीं है। जैसे एक तो ये हुआ कि मैं पैसे दे रहा हूं, मदद करो, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, ठीक है, वो तो सेल्फिश हो गया भाई। एल्ट्रुइस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों की पैसे से हेल्प करता है, मदद करता है, लेकिन बदले में वो कोई भी अपेक्षा नहीं रखता। इसका मतलब एक तो ये बात होगी, अगर कोई पूछे एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश है कि नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं जी ये सेल्फिश नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा परोपकारी व्यक्ति। एल्ट्रुइज्म क्या होता है? इसी से मिलता जुलता है, बस ऊपर वाला व्यक्ति था भाई परोपकारी व्यक्ति, एल्ट्रुइज्म क्या हो जाएगा? परोपकारिता। क्या हो जाएगा भाई? परोपकारिता। अगर बात करें भाई परोपकारिता हिंदी वर्ड की, उसका इंग्लिश जो मीनिंग होगा वो एल्ट्रुइज्म हो जाएगा। एल्ट्रुइस्टिक क्या होता है? एल्ट्रुइस्टिक होता है परोपकारी। तीनों ही है, सेम ही है, बस ऊपर वाला व्यक्ति अगर बात करें एक व्यक्ति यानी कि परोपकारी व्यक्ति, उसकी इंग्लिश होगी एल्ट्रुइस्ट। परोपकारिता एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइस्टिक परोपकारी, बस इतनी बात। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट क्या होता है बच्चों बताना जरा। ऑल्टरनेट आपने कभी सुना होगा कि भाई ऑल्टरनेट डेज पर क्लासेस लगेंगी, कभी ना कभी अगर कोचिंग ली होगी तो पता होगा। ऑल्टरनेट डेज पर क्लासेस लगेंगे, यानी कि एक एक छोड़कर, जैसे अगर वीक में ऑल्टरनेट क्लासेस लगेंगी, इसका मतलब है कि अगर मंडे क्लास लग रही है तो ट्यूसडे ना लग के फिर वेंसडे लगेगी, थर्सडे ना लग के फिर फ्राइडे लगेगी, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव क्या होता है भाई? ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है किसी का सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होगा? किसी की जगह पर जो आप दूसरी चीज, वैकल्पिक आप इसको बोलते हैं, किसी का विकल्प अगर आप ढूंढते हैं तो एक की जगह दूसरा जो यूज होता है, और इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। आपने इसको एग्जैक्ट सिनोनिम कर लीजिए, जैसे पर्यायवाची नहीं होते, एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव हो जाएगा भाई। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर का मतलब बदलना, और ईगो का मतलब क्या होता है? आई। अरे ऑल्टर के दो मतलब होते हैं ना, चेंज होता है और एक अदर होता है, तो अदर मान लेता हूं, ईगो का मतलब आई, यानी कि आई का मतलब मैं, अदर का मतलब अन्य, यानी कि मेरे जैसा अन्य। अगर मेरे जैसा अन्य होगा तो सेम ही होगा। सो ऑल्टर ईगो का मतलब होता है लुक अलाइक, सेम, यानी कि मिरर इमेज आप बोल लीजिएगा, कार्बन कॉपी आप बोल लीजिएगा, रेप्लिका आप बोल लीजिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ऑल्टरकेशन। ध्यान से देखना भाई, क्या हमारे पास ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है ये झगड़ा होता है। कई बार आपने घर परिवार में देखा होगा कि बहस हो जाती है किसी भी मुद्दे पे, घर पे कोई बात चल रही है, आपके विचार और है, सामने वाले के विचार और हैं। तो जब आप किसी मुद्दे पर किसी सामने वाले से एग्री नहीं करते, आप डिसएग्री हो जाते हैं, तो उस बात को आप कहते हैं ऑल्टरकेशन। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये भी हो सकता है फाइट विद वर्ड, शब्दों से लड़ाइयां। आप डिसएग्रीमेंट आप कह सकते हैं, और आप कड़ी निंदा करके, यानी कि उनकी जो बातें वो बता रहा है उसको खारिज करते हैं, यानी कि आप उससे सहमत नहीं है। सो ऑल्टरकेशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, डिसएग्री, ठीक है ना। डिसएग्रीमेंट आप बोल लीजिएगा भाई, या आर्गुमेंट्स आप इसको बोल सकते हैं, आर्गुमेंट्स। ऑल्टरेशन ये आप जानते होंगे, कई बार आप जाते हैं किसकी दुकान पर, आप जाते हैं ये कपड़े सिलने वाले को क्या बोलते हैं हम, दर्जी की दुकान पर, वहां पे हम बोलते हैं ऑल्टर कर दो जी। ऑल्टर का मतलब दोनों चीज हो सकती है, छोटा कर दो, बड़ा कर दो। यानी कि जैसे मैं पतला हूं, अभी पैंट्स है, जैसे पुराने जमाने में होता था, थोड़े से बड़े हो गए, मोटे हो गए, तो पैंट को खुलवा लेते थे भाई, यानी कि ऑल्टर कर दिया। ऑल्टर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑल्टरकेशन। फटाफट इनके मीनिंग्स देख लेते हैं भाई एक बार, जस्ट मिनट। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट कौन होता है, अ पर्सन हु, हिंदी में मैंने आपको सारा समझा देता, यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग है अल्ट्रुइस्ट, अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स देम डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस, यानी कि पैसे से मदद करेगा, बदले में इसको कुछ नहीं चाहिए। अल्ट्रुइज्म क्या होगा, अनसेल्फिश रिगार्ड फॉर और डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि ये हो जाएगी परोपकारिता। अल्ट्रुइस्टिक क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, परोपकारी। ऑल्टरनेट, वन आफ्टर द अदर, एक एक छोड़कर हो जाएगा, बारी बारी से। ऑल्टरनेटिव, दैट यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ समथिंग, यानी किसी की जगह पर किसी दूसरे को आप क्या कर सकते हैं, यूज करना, ऑल्टरनेटिव कहलाएगा। ऑल्टर ईगो, मिरर इमेज हो जाएगी। थिंक अलाइक, जो बिल्कुल आपकी तरह सोचता हो। रिएक्ट सिमिलरली, यानी कि आपकी तरह ही वो भी रिएक्ट करता हो। रेप्लिका हो जाता है भैया, ठीक है। ये सीजीएल के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रेप्लिका का मतलब क्या होता है भाई, हूबहू दूसरी कॉपी, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। नेक्स्ट है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मैंने बता ही दिया था आपको, वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट होता है, फाइट विद वर्ड्स होगा भाई, ठीक है। और ऑल्टरेशन क्या हो जाएगा, अ स्मॉल चेंज। दिखाई नहीं दे रहा आपको नीचे, कोई नहीं, आप लिख लो भाई, मैंने बोल दिया है। ऑल्टरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अ स्मॉल चेंज। मैं इधर लिख देता हूं, ये जो ऑल्टरेशन है ना, ये ऑल्टरेशन का मतलब हो जाएगा भाई अ स्मॉल चेंज, बदलाव। बात समझ रहे प्यारे बच्चों। देखो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे और क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर यार, और शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है बच्चों। अभी जरा फटाफट हम देख लेते हैं भाई यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने ना यहाँ पे क्या दिया गया, एक टेबल दी गई है। ये इस तरह से नॉर्मल यूज क्या करते हैं, जैसे पहले वर्ड्स दे दिए, अब उसने एक्सप्लेन किया होता है, वो मैंने मेरी भाषा में आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब वो करवाएगा इनकी प्रैक्टिस आपसे। प्रैक्टिस से क्या फायदा होगा कि आपको रिकॉल हो जाएंगे। अब देखो मैचिंग में उसने क्या दिया, एक साइड में 10 वर्ड दे दिए, ठीक है, और एक साइड में ABCDEFGHIJ करके दे दिया भाई 10 के 10 ये। अब आपको मैचिंग करनी है। हमने वर्ड्स वो कैप तो अभी सीखी थी, तो जरा फटाफट मैचिंग भी करके देख लेते हैं, है ना। चलो करके देखते हैं। इगोइस्ट बताना कौन सा होगा आपके हिसाब से, इगोइस्ट का कौन सा होना चाहिए, फटाफट बताओ, स्पीड से बताओ, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ बच्चों। इगोइस्ट क्या होगा, इगोइस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद की सोचता है, यानी कि आप कह सकते हैं भाई मैं इसको यहां पे मैच कर सकता हूं। बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, यानी कि अपनी अपनी तरक्की होनी चाहिए, भाई मेरे लिए क्या फायदा है मुझे वो बता दो। ईगोटिस्ट बता दो, फटाफट बता दो, ईगोटिस्ट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बता दो ना। बोस्टफुल होता है, टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बोलता है, बढ़ा चढ़ा के बातें करता रहता है, ठीक है, अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धियों के बारे में बात करता है। एल्ट्रुइस्ट तो परोपकारी हो गया, कौन सा होगा परोपकारी, जरा देखना भाई कहां को मिल रहा है परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट 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 कहां मिलेगा भाई, ये रहा, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो एल्ट्रुइस्ट का कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा जी दोस्तों। इसका बात समझ रहे हैं, एल्ट्रुइस्ट का क्या हो जाएगा, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वैसे अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फोर्थ पे देखें, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, टर्न थॉट्स इनवर्ड्स, उसके विचार अंदर। तो इंट्रोवर्ट जो होगा फोर्थ पे हमारा हो जाएगा बच्चों ये वाला, और एक्सट्रोवर्ट बाहर हो गया, तो आउटवर्ड्स देखो कहाँ है, टर्न थॉट्स आउटवर्ड, ये रहा, तो फिफ्थ पे ये हो जाएगा बच्चों, और एम्बिवर्ट सिक्स्थ पे ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बातें। तो इस तरह से हम चीजों को इनको पढ़ते हैं। जैसे दिक्कतें आती है ना बच्चों कि बुक को हम कैसे पढ़े, तो आप समझ पा रहे हैं भाई कैसे पढ़ना है हमें बुक को, ठीक है। चलो
आगे बढ़ जाते हैं भाई। और नेक्स्ट दिया फिर मिस एंथ्रोप। तो मिसियन आपको कराया था नफरत, और एंथ्रो का मतलब ह्यूमन, तो ह्यूमन से नफरत थी। कहाँ है जरा देखना भाई, मिस एंथ्रोप ह्यूमन से नफरत, हेट्स पीपल, ये रहा जी, हेट्स पीपल, 7th हो गया जी, बहुत बढ़िया। मिसोजिनिस्ट, तो मिसो का मतलब नफरत था, जिनी का मतलब औरत, आईएसटी का मतलब करने वाला, औरत से नफरत करने वाला। तो देखो जरा औरत से कहाँ नफरत हो रही है, ये रही जी, औरत से नफरत हो रही है। तो 8th का क्या हो जाएगा जी हमारा, आई हो जाएगा, ठीक है ना। मिसोगैमिस, तो गैमोस बताया था शादी, मिसो का मतलब नफरत हो गया भाई, तो हेट्स मैरिज, यानी कि ये 9 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। एसेटिक सन्यासी, एक बच गया भाई, कौन सा बच गया देखना जरा, ये रहा, डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लैश, यानी कि ये भौतिकवादिता संसार में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है, बड़ा ही सन्यासी तपस्वी टाइप का आदमी होता है। अब मेरी बात सुनो, देखो जैसे YouTube के ऊपर ना काफी टीचर्स ने आपको नॉर्मल लुइस पढ़ा रखा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, बस सिर्फ वोकैब के वर्ड्स उठाए और उनके मीनिंग्स बता दिए। लेकिन मैं आपको ये करा रहा हूं कि एग्जैक्ट वर्ड्स के मीनिंग तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरा, लेकिन साथ में जिस पर्पज के लिए ये बुक बनी हुई थी, पर्पज था कि बच्चों को पहले वर्ड्स करा के याद, रूट वर्ड सिखा के फिर उनके एक्सरसाइज कराना, तो मैं साथ में एक्सरसाइज भी करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। क्योंकि देखो बुक काफी बच्चों के पास होगी लेकिन आज तक पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप रेगुलरिटी मेरे साथ रखेंगे, कंटिन्यूटी मेरे साथ रखेंगे और आपका सीखने का पर्पज होगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी की पूरी बुक मैं आपको यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा ध्यान से देखो भाई। अब देखो ये जो इस टाइप के देता है, ये क्या देता है, जैसे ऐसे एक स्टेटमेंट सी दे दी, इज एन एगोइस्ट सेल्फिश, और आगे ना उसने ऑप्शन दे रखे यस या नो, तो आपको यस या नो में जवाब देना है, ठीक है ना। फटाफट कमेंट बॉक्स में यस या नो में जवाब देना भाई। इज एन इगोइस्ट सेल्फिश, क्या इगोइस्ट जो होता है वो सेल्फिश होता है? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, इगोइस्ट सेल्फिश होता है? भाई ईगो आ गई तो सेल्फिश तो होगा ही, इसका मतलब पहले का जो जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, यस। क्या होगा बच्चों, यस। सेकंड है, इज मोडेस्टी वन ऑफ, यहां पे ऑफ छिटा हुआ है, ये शायद टाइपिंग की मिस्टेक है। इज मोडेस्टी, विनम्रता, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इगोटिस्ट, जो इगोटिस्ट व्यक्ति होता है उसमें बड़ी विनम्रता होती है, हो ही नहीं सकता यार, ईगो वर्ड आ गया तो विनम्रता का तो मतलब ही नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, नो। इज एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, अल्ट्रुइस्ट और ईगोइस्ट या ईगोटिस्ट ये ऑपोजिट होते हैं। अल्ट्रुइस्ट तो बड़ा परोपकारी व्यक्ति होता है, सेल्फिश का तो मतलब ही नहीं इसके अंदर, याद है ना आपको कराया था मैंने। सो इज एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, क्या ये सेल्फिश होता है? ये बदले में कुछ भी नहीं चाहता है, बिना किसी लालच के लोगों की मदद करता है। फोर्थ देखेंगे, डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, क्या इंट्रोवर्ट व्यक्ति सिर्फ अपने पर ही ध्यान देता है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं उसको? क्या ये बात सही है या गलत है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ये बात सही है, वो अपने पर ही ध्यान देता है, दूसरों से कोई लेना देना ज्यादा है नहीं। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रीफर सोलिट्यूड टू कंपेनियनशिप, क्या जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो लोगों की जो कंपनी है वो उसको पसंद नहीं आती? आपके हिसाब से क्या लगता है ये बात सही है या गलत है? तो आप कहेंगे सर हो ही नहीं सकता, उसको तो पसंद आती है ये बात, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप कह देंगे नो। नेक्स्ट देखेंगे भाई हमारा, आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बिवर्ट्स, क्या अधिकतर नॉर्मल लोग जो होते हैं वो एम्बिवर्ट्स होते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, एम्बिवर्ट होते हैं, यानी कि यस। डज अ मिसएंथ्रोप लाइक पीपल, देखो लाइक का मतलब तो पसंद हो गया, लव हो गया, और मिस का मतलब क्या होता है, नफरत होता है। तो जब नफरत उसने पहले बताई दी, रूट वर्ड से हमें पता चल ही गया, तो पसंद तो लोगों को करता ही नहीं है, तो क्या ये बात सही है या गलत है? नो, ये बात झूठी है। डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन, क्या औरतों को पसंद करने वाले व्यक्ति को मिसोजिनिस्ट कहते हैं? क्या ये कंपनी पसंद करता है उनकी? मिसो का मतलब तो नफरत हो गया, तो नफरत होगी तो कंपनी कैसे पसंद करेगा भाई, फिर तो फिलो हो जाएगा ना, तो यानी कि ये भी क्या होगा दोस्तों, नो। डज एन एसेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, क्या जो एसेटिक सन्यासी तपस्वी आदमी होता है वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, लग्जरी लाइफ जीता है? बताओ, नहीं ना, गलत बात है, यानी कि नो। लास्ट है बच्चों हमारे पास, डज अ मिसोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, क्या जो मिसोगैमिस्ट व्यक्ति है वो शादी करना पसंद नहीं करता, अवॉइड करता है? बिल्कुल हाँ, शादी से नफरत करने वाले को मिसोगैमिस्ट बोलते हैं, और नफरत करता है तो वो करना कहां से चाहेगा, यानी कि ये बात एब्सोल्युटली क्या है, यस। फटाफट प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बड़ी ईमानदारी के साथ ये बता दो 10 में से कितने आपके सही आए हैं। आपने देखा ना, वही वर्ड्स हैं जो शुरू में हमने देखे थे, मीनिंग्स हिंदी में देखे थे, इंग्लिश में देखे थे, अब फिर हमने मैचिंग करके देखे, अब वो यस या नो में आपसे पूछ रहे हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देखो जरा।
ये मैंने आपको कराई दिए थे, ईगोमैनिक मैंने कराया था, बस उसमें एल लगा के एडजेक्टिव बना दिया इसका भाई, ठीक है। सो जरा देखो फटाफट, ईगोमैनिकल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपको ना मैचिंग करनी है बच्चों इसमें, कि जैसे ईगोमैनिकल दिया है तो उसको कौन सा आंसर होना चाहिए, बताओ जरा फटाफट कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से। ईगोमैनिकल व्यक्ति यानी कि सन की व्यक्ति होता है ये, ठीक है, इसके अंदर सनक होती है, पागलपन होता है, तो सनक या पागलपन से रिलेटेड बता दो कौन सा। आ चेंज नहीं, अदर पॉसिबल नहीं, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स नहीं। इंटरेस्टेड तो कौन होता है, अल्ट्रुस्टिक व्यक्ति होता है। अरे हाँ या ना, कराया था ना भाई, वेलफेयर जहां आएगी वहां पे तो अल्ट्रुइस्ट व्यक्ति होगा, ठीक है ना, अल्ट्रुस्टिक हो जाएगा ये, परोपकारी। ओके, तो वंस अदर सेल्फ नहीं होगा, चॉइस नहीं, तो बचा कौन सा बच्चों, एफ बचा ना। तो ईगोमैनिकल जो होगा ये एक मोर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप अप इन वन सेल्फ, यानी कि अपने अंदर इस हद तक सनक पैदा कर देता है अपनी चीजों को पाने के लिए। तो यानी कि फर्स्ट का बच्चों हमारा ये हो जाएगा, सेकंड का हमारा ये हो गया। थर्ड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव को बताओ जरा फटाफट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव बताओ भाई। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव जो होता है ये मैंने आपको शायद कराया होगा पीछे। ऑल्टरनेटिव होता है हमारा अ चॉइस, याद है ना, कराया था कि एक ऐसी चीज जिसको हम दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, यानी कि चॉइस होगी हमारे पास तभी तो हम यूज करेंगे ना। तो या तो आप कह सकते हैं दैट विच कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ समथिंग, या फिर आप कह सकते हैं चॉइस, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिव का हमारा क्या हो जाएगा भाई, अ चॉइस। फिर क्या हमारे पास ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का बताओ बच्चों फटाफट बताओ। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन क्या होता है भाई, अ स्मॉल चेंज, थोड़ा सा चेंज जो होता है ऑल्टरेशन उसको बोलते हैं, यानी कि फोर्थ में हमारा ये। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर का मतलब बदले होता है, ईगो का मतलब आई, या आप कह सकते हैं ऑल्टर का मतलब अदर, ईगो का मतलब आई, यानी कि बिल्कुल मेरे जैसा। तो हो जाएगा क्या भाई, वंस अदर सेल्फ, यानी कि खुद के जैसा। तो फिफ्थ पे ये हो जाएगा बच्चों। आई होप ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी ना आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। और छठा बचा तो एक ही बच गया ना हमारे पास, तो सिक्स का क्या हो जाएगा, अदर पॉसिबल। सो अल्टरनेट का हो जाएगा सिक्स। तो दोस्तों मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि इस बुक की खास बात यही है कि जब आप इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं ना, और दिल से पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप वर्ड्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, ये आपसे मैचिंग कराएगा, फिर आपसे क्या करेगा, यस या नो में पूछेगा, तो बड़ा मजा आ जाता है, ठीक है ना। एक तो जैसे अभी आपने ये कर लिया, मैचिंग कर लिया, ठीक है, हो सकता है कि इन 6 में से 1-2 गलत आए हों आपके, बट आगे चल के जब अभी यस या नो टाइप में देखेंगे या और मैचिंग देखेंगे, अपने आप रिकॉल हो जाएगा। तो फटाफट इनमें से वो आप सर्कल कर लेना जो आपके गलत आए हैं, ठीक है ना। हो सकता है एक आधा कोई गलत आया हो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना भाई 6 में से कितने सही आए। आई होप बच्चों आपकी बात समझ में आ रही होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी एक हमारी मैचिंग का ही यहाँ पे है, ईगो, ईगोसेंट्रिक, अल्ट्रुइज्म, टू अल्टरनेट, टू अल्टर, अल्टरकेशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फटाफट देखते हैं भाई। ईगो का बताओ जरा, क्या लगता है आपको ईगो में क्या होना चाहिए। ईगो, ईगो में हो जाएगा हमारा, अगर मैं फटाफट देखता हूं, मैं समय बचाता हूं आपका, आप भी एक बार थोड़ा सा जैसे अगर आप बाद में देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप मैचिंग कर लो, फिर आगे आप इसको रन करो। ईगो का मतलब हो जाएगा बच्चों सेल्फिश, स्वार्थी। अब स्वार्थी या सेल्फिश कहाँ है इसमें जरा देखना भाई, जो खुद की बात करता है। आई होप डी ऑप्शन दिया हुआ है ना, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, खुद के कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है, खुद के बारे में सोचना। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक या ईगोमैनिक ये लगभग सेम से थे। ये अपनी डिजायर्स, इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं और किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, ठीक है। सो ईगोसेंट्रिक इससे मिलता जुलता हमारे पास है भाई ऑप्शन नंबर ए। अल्ट्रुइज्म, याद करो भाई, अल्ट्रुइज्म परोपकारिता, तो परोपकारी अगर होगा तो कहीं ना कहीं लोगों का भला करेगा, वेलफेयर करेगा वो। तो थर्ड का कौन सा हो जाएगा भाई हमारा, एफ। टू ऑल्टरनेट, जरा बताओ फटाफट, टू ऑल्टरनेट, फोर्थ का क्या होना चाहिए भाई, टू ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट डेज बताया था ना, एक एक करके, एक एक छोड़कर, तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, टू टेक वन स्किप, यानी कि एक स्किप करके फिर एक, यानी कि फोर्थ में हमारा हो जाएगा बच्चों ई। टू ऑल्टर, ऑल्टर था भाई अदर या फिर चेंज, तो टू ऑल्टर का हो जाएगा टू चेंज, यानी कि फिफ्थ का हो गया हमारा बी। और ऑल्टरकेशन क्या होता है भाई, ये आर्गूमेंट्स थे ना, आप जब डिसएग्री होते हैं किसी से फिर आर्गूमेंट्स होते हैं आपके, वो वाला है, तो सिक्स्थ पे हो जाएगा बच्चों ये वाला। आई होप ये वाली लिस्ट भी आपकी समझ में आ गई होगी मैचिंग की भाई, ठीक है। बस थोड़ा सा सेशन रह रहा है, फिर उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं सेशन को। अभी फिर से आगे यस या नो टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों। इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो, क्या रिजेक्शन यूजुअली किसी की ईगो
को बढ़ा देता है, मतलब जैसे रिजेक्शन हो गया, तो क्या वो बात आपकी ईगो को ब्लो करेगी? बिल्कुल करेगी भाई। अगर कोई ईगोइस्ट व्यक्ति है, ईगोटिस्ट व्यक्ति है, तो सीधी सी बात है, अगर आप उसको रिजेक्शन करेंगे तो उसको ईगो हर्ट होगी, यानी कि उसकी ईगो ब्लो होगी। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो पहला वर्ड है ये एब्सोल्युटली राइट है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? यस। तो आप लोग बात समझ गए होंगे ना बच्चों, कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैचिंग कराएगा, यस या नो में पूछेगा, तो बुक पढ़नी तो आ गई होगी ना, बुक कैसे पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। और फिर मैं हूं बच्चों आपके साथ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो वो भी बता देना। हालांकि जनरली ये होता है जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चा चाहता है कि भाई स्पीड से फटाफट करा दे हमें, ठीक है। और वैसे भी एक एक वर्ड तो कई कई बार यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है, यानी कि कभी मैचिंग में हो रहा है, कभी यस या नो में, तो दिक्कत भी नहीं आ रही होगी, ठीक है ना बच्चों। चलो सेकंड देखते हैं, आर ईगोसेंट्रिक पीपल इजी टू गेट अलोंग विद? क्या ईगोसेंट्रिक जो लोग हैं आसानी से किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं? आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ईगो वाला व्यक्ति कभी होगा ही नहीं, यानी कि ये बात एब्सोल्युटली क्या होगी? गलत। थर्ड है बच्चों हमारे पास, डज एन ईगोमैनिक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी? यानी कि जो ईगोमैनिक है, देखो मैनिया वर्ड था सनक के लिए, पागलपन के लिए, तो कह रहा है कि जो ये ईगोमैनिक व्यक्ति है क्या इसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी होती है? नहीं भाई, इसके अंदर तो पागलपन छिपा है, तो नॉर्मल पर्सनैलिटी कहां से हो जाएगी? यानी कि ये बात भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है, यानी कि नो है। फोर्थ है, आर ईगोमैनिकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी? यानी कि जो ये ईगोमैनिकल टेंडेंसी है क्या ये मैच्योरिटी का साइन है? भाई जो पागलपन सनक किसी के अंदर होगी तो मैच्योर कैसे हो जाएगा? जो व्यक्ति मैच्योर होगा उसके अंदर तो सनक हो ही नहीं सकती है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई? नो। फिफ्थ है बच्चों, लास्ट हमारा, बता दो फटाफट आप, क्या होना चाहिए भाई? इज एल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल? क्या एल्ट्रुइज्म जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है स्वार्थी लोगों का? कैसे हो सकता है? एल्ट्रुइज्म तो बड़ा परोपकारी व्यक्ति होता है, सेल्फिश तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी बात एब्सोल्युटली क्या है? रॉन्ग है, यानी कि यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चों? नो। आगे बढ़ते हैं हम, 6 to 11 देखते हैं बच्चों। आर एल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू ईगोइस्ट्स? क्या जो एल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज होती हैं वो ईगोइस्ट के सिमिलर होती है, कॉमन, यानी कि उनमें कुछ मिलती हैं आपस में बातें? कभी नहीं मिलेंगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो नहीं मिल सकती है, यानी कि नो। इज एन ऑल्टरनेट प्लान नेसेसरली इंफीरियर? यानी कि अगर आप कोई प्लान है, उस प्लान की जगह पर आप कोई दूसरा ऑल्टरनेट प्लान बनाते हैं तो क्या वो उससे कम महत्वपूर्ण होगा? नहीं। एक की जगह दूसरा विकल्प अगर लेके आ रहे हैं तो वो इंफीरियर नहीं होगा, यानी कि नो, ये बात गलत है, ठीक है ना। सेम रहेगा वो। भाई आपने सब्स्टिट्यूट किसको कर रहे हो? एक की जगह दूसरे को, तो सेम होगा तभी तो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना उसको। तो आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। सेवंथ का क्या हो जाएगा बच्चों? नो, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, 8th है हमारे पास, डज एन ऑल्टरनेटिव अलो यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? ऑल्टरनेटिव क्या होता है पहले ये बताओ आप। ऑल्टरनेटिव जो होगा तो वो आपको फ्रीडम या चॉइस करने की आजादी देता है? हाँ बिल्कुल देता होगा भाई, या नहीं देता होगा? जरा बताना फटाफट। ऑल्टरनेटिव ही है, वैकल्पिक ही है, तो बिल्कुल वो चॉइस देता है आपको कि आप चॉइस कर लो। अभी पीछे मीनिंग देखा था हमने, तो 8th का क्या हो जाएगा बच्चों? यस हो जाएगा। 9th है हमारा, डज ऑल्टरेशन इंप्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम? जो ऑल्टरेशन आप कराते हैं क्या उससे वस्तुएं फिर से सेम ही रहती हैं? ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज, तो सेम कैसे रहेंगे जब चेंज हो गया? यानी कि ये बात एब्सोल्युटली रॉन्ग है, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा? नो। 10 नंबर है, डू एक्साइटेबल पीपल? एक्साइटेबल का मतलब जो एक्साइटमेंट में रहते हैं, ऐसे लोग ऑफन एंगेज इन ऑल्टरकेशंस? ये आर्गुमेंट्स में बने रहते हैं, यानी कि जिनके अंदर बड़ा एक्साइटमेंट होता है तो लोगों से ये किसी भी मुद्दे के ऊपर बहस करते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल भाई, अगर इनके अंदर जोश है, जुनून है, चीज़ों की जानकारी है, एक्साइटेबल लोग हैं, तो ऑल्टरकेशन जरूर करेंगे, यानी कि आर्गूमेंट्स जरूर करेंगे। यानी कि 10 का हमारा क्या हो गया? यस। 11 नंबर बच्चा, फटाफट बता दो भाई। इज योर ऑल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ? क्या जो ऑल्टर ईगो है वो आपसे मिलता जुलता होता है? हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्ट कॉपी तो होता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई हमारा? यस। आई होप प्यारे बच्चों ये आपकी बातें समझ में आई होंगी। मैं फिर से आपसे बताना चाह रहा हूँ कि इस बुक को अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, आप ये तो मानते ही होंगे कि मैंने भी खूब स्टडी की होगी इस बुक को, और ये तरीका फाइंड किया होगा कि यार मैं बच्चों को पढ़ाऊं कैसे। मैं भी बाकी टीचर्स की तरह से पढ़ा सकता था कि सिर्फ उनके मीनिंग बता दिए, बात खत्म, लेकिन उनसे फ़ायदा नहीं होगा। इस पूरी बुक को पढ़ेंगे हम, यानी कि वोकैब के पहले वर्ड्स करेंगे, फिर जैसे नॉर्मल लुइस आपसे सिखाता है, कराने की कोशिश करता है, वैसे हम करेंगे भाई साथ साथ।
उससे क्या होगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप कर लोगे, क्योंकि कभी खुद से नहीं पढ़ा जाता है। कई बार होता है ना, सर आप पढ़ा दो हम पढ़ लेंगे, बस बताते रहो हम पढ़ते रहेंगे, खुद से नहीं पढ़ा जाता। तो वो काम मैं पूरा करूंगा बेटा। मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे, बस आप कंटिन्यू रहना, ठीक है ना, आप पढ़ते रहना। सो ये वाला लंबा सेशन हो जाएगा, ये बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज के लिए मैं यहाँ तक ही करा रहा हूँ। अभी हमने सेशन 1 to 3 लिया है। एक बात मैं और बता देता हूँ, मैंने ना जैसे ओके चलो आप ही बताओ मुझे, ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि सेशन कितना लंबा रहना चाहिए। मतलब ऐसी कोई दिक्कत होगी कि सर 1 ही घंटे का सेशन रखो, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ जैसे सेशन 1 to 3 है, अब सेशन 1 to 3 है तो टाइम लगेगा। जैसे एक तो होगा कि एक ही वीडियो के अंदर सर पूरे ही सेशंस करा दो आप, यानी कि पूरा टॉपिक ही करा दो आप एक ही सेशन के अंदर, तो फिर क्लास लगभग 2 घंटे की होगी। या फिर अगर ऐसा हो कि नहीं सर कोई बात नहीं, आप 2 क्लासेस के अंदर करा दो, आराम आराम से करा दो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बात भी जरूर लिखिएगा। उससे क्या होगा, मुझे आपका भी IQ लेवल पता चलेगा, मुझे आपके विचार भी पता चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं लेता हूँ आप सभी से विदा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।